नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ एक और मेडलिस्ट जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया कॉमनवेल्थ गेम्स में, सुशीला जुड़ रही हैं हमारे साथ। जूडो में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं और देश का नाम रोशन किया है। ये उनका कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा मेडल है। 8 साल पहले भी उन्होंने ये कारनामा किया था। उनसे बातचीत करेंगे, उनके सफर को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले सुशीला, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। कैसा रहा, कैसी कैसी जर्नी रही इस मेडल की? मतलब शुरुआती मुकाबलों के बाद जब सिल्वर मेडल आया, तो किस तरह से आपने तैयारी की थी, किस तरह से जर्नी रही इस मेडल की? सर ये मेरा ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक के बाद मेरा पहला कंपटीशन है। टोक्यो ओलंपिक के बाद मैंने बाहर इंटरनेशनल कंपटीशन कोई भी नहीं पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि और मेरे इंजरी की वजह से। और बीच में ट्रायल सिलेक्शन आ गए थे, ओपन सिलेक्शन एशियन गेम्स का और कॉमनवेल्थ गेम्स का आ गए थे। तो इसी का ही प्रिपरेशन चल रहा था ओलंपिक के बाद। बस कॉमनवेल्थ गेम्स का ही प्रिपरेशन अभी तक चल रहा था सर हमारा। और इस बात से सेटिस्फाइड तो नहीं होंगी कि मेडल आया सिल्वर, क्योंकि अब इंडियन एथलीट्स जो हैं वो हमेशा टारगेट करते हैं कि उनको गोल्ड मेडल चाहिए। तो इस बात का थोड़ा अफसोस है कि गोल्ड मेडल मिस हो गया। हाँ सर, 2014 में मैंने जब सिल्वर जीता था तो सोचा, उस टाइम फाइनल में मेरे को थोड़ा गलती महसूस हुआ कि उस टाइम मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था जूडो का। मैं थोड़ा जूनियर जूनियर खेलती थी तब। तो अभी तो उसी 2014 से लेके अभी तक तो थोड़ा काफी सारा मुझे एक्सपीरियंस मिला है। तो मैंने सोचा कि इस बार तो मतलब गोल ही लेके जाऊंगा। और पर ऐसे फाइनल में आके थोड़ा अभी थोड़ा मुझे मुश्किल लगा अभी। कोई बात नहीं सुशीला, अब मुझे पूरा भरोसा है, बल्कि इस पूरे देश को पूरा भरोसा है कि आप अपने इस एफर्ट्स को कंटिन्यू रखेंगी, जारी रखेंगी। और समय आएगा वो भी जब आपके गले में गोल्ड मेडल भी होगा। मुझे ये बताइए सुशीला, आप जैसे जितने भी ये खिलाड़ी हैं जो मेडल जीत रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, इन सब का बचपन बहुत संघर्षों में बीता है। और ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए वो एक मोटिवेशन भी होता है, उनको प्रेरित करता है। आप अपने हम्म। बचपन के बारे में बताएं, आप अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर मेरा पापा एक फार्मर है और मम्मी हाउस वाइफ है। मेरा घर में कोई भी जॉब नहीं करता। और मेरे चार भाई बहन है। जो मेरा मेरा बड़ा भाई है वो जूडो करता है वो भी। और जो मेरा चाचा है वो, उन्होंने जब जूडो किया था तो उनसे ही देखा क्योंकि जूडो क्या होता है। उनको देख के हम जूडो में आने लगे। और फिर वहीं से जूडो स्टार्ट किया था मैंने, मणिपुर साई हॉस्टल से जब शुरू किया था जूडो। तो कभी जो घर की स्थिति थी सुशीला, बचपन में कभी ऐसा भी था कि खाने पीने का भी संकट था, या नहीं खाना पीना था? हाँ, उस तरह से बहुत पैसे नहीं थे कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए। वो तो बाद में जब आप साई के सेंटर में गई तब बेहतर ट्रेनिंग मिली होगी। बचपन कैसा था, मतलब हर दिक्कतों के लिहाज से? सर बचपन में ऐसे था कि मुझे ऐसे कहीं घूमने जाना हो कि कहीं बाहर जाना हो तो अच्छी ड्रेस नहीं होती थी हमारे पास। और ऐसे घूमने नहीं जाती थी कभी ऐसे ज्यादा। जैसे मेरे फ्रेंड लोग जाते हैं घूमने, जाते हैं कहीं जाते हैं। और कभी ऐसा टाइम भी हुआ था कि हमारे पास खाने के लिए भी ऐसे नहीं था। एक दिन में एक ही बार कभी कभी खाना खाते हैं और कभी मम्मी नहीं खाते। फिर उनकी जो वो है वो हमें खिला देती है। खाना खाना खाने का भी काफी, मेरा पापा काम में चला जाते हैं तो मम्मी को हम बोलते कि मम्मी भूख लगे तो पापा आ रहे, पापा आके वो पैसा लेके आएगा तब हम खाना बनाएंगे, ऐसे करके मम्मी हमको ऐसे वो करते थे। कभी कभी खाना खाने का भी नहीं मिलता था हमारे घर में। इतना बुरा हाल था हमारे घर। और जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है बताना जरूरी है कि पिछली, जो हम लोग कह रहे हैं कि 8 साल बाद जीती, तो उसकी वजह ये है कि पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो था नहीं। अगर होता तो संभवतः ये तीसरा मेडल होता आपका। आप आगे क्या टारगेट है सुशीला, अब जी क्या सर। फिक्स किया है? ओलंपिक्स आप रिप्रेजेंट कर चुकी हैं इंडिया को एक बार। आगे किस तरह के टारगेट अपने लिए फिक्स किए हैं आपने? सर आगे अभी मैं फिलहाल अभी सर JSW IIS में बेंगलोर में ट्रेनिंग करती हूँ जीवन शर्मा सर के साथ। और अभी तो साई ने और तोप ने बहुत
काफी हमारे हमको सपोर्ट करती है, सारे स्पोर्ट्स वालों को अभी तो ऐसे चलता रहेगा तो आगे भी हमें इससे ज्यादा अच्छा भारत के लिए मेडल ला पाएगा। और आगे अभी आने वाली एशियन गेम्स के लिए पूरा मैं तैयारी करना चाहूंगा उनकी साथ ही। और अभी जब ये मेडल जीत लिया उसके बाद घर वालों से बात हुई होगी और खास तौर पर पेरेंट्स से बात हुई होगी, किस तरह के जी। इमोशंस हैं उनके? जैसे जो मेरा ग्रासरूट लेवल का कोच है, सावित्री मैडम और देवेन सर, कल बात हुई थी, जैसे मेडल जीतने के बाद कॉल किया, और हमारी सर जीवन सर भी यही है, तो बात हुई, घर से बात हुई, उनसे बात हुई। और काफी साल के बाद मतलब ये तुम्हारा ये थोड़ा ऐसे करता होता कि तो मतलब गोल आता। चलो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत ऐसे ऐसे नहीं है कि मेरे सिल्वर आने से खुश नहीं है, बहुत खुश है। पर वो लोग चाहती थी कि पिछली बार मैंने सिल्वर दिया तो कि वो लोग चाहते हैं कि मैं भारत के लिए गोल लाऊं, और हमारा जो नेशनल एंथम है वो बजे मेरी वजह से, वही चाहता था। और खुश हैं सब। और आप सुशीला, अब तो स्थितियां ठीक हो गई होंगी, मतलब फाइनेंशियली अब आप मणिपुर पुलिस में आप नौकरी भी करती हैं, तो निश्चित तौर पर अब उस तरह के चैलेंजेस परिवार में नहीं होंगे जैसे बचपन में थे। जी। हाँ, अभी काफी मुझे मणिपुर गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिला स्पोर्ट्स को लेके और गेम को लेके। और फैमिली काफी, अभी तो मेरा भाई भी जॉब पे है, और मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई, हम घर देखते हैं। अभी तो घर हम ही संभालते हैं, अभी तो सब ठीक है सर। तो क्या कोई गिफ्ट लेके जा रहे हैं पेरेंट्स के लिए, मतलब अब तो जीत भी गई हैं, और कुछ खरीद लिया है या अभी खरीदना बाकी है? सर मैं बचपन से आज तक लेके मैं, जैसे खेलने के बाद किसी किसी की गिफ्ट लेके जाते, ऐसे कभी कभी नहीं खरीदा मैंने, कि जो जो मैंने मेडल जीता है वही उनका गिफ्ट है, मैं समझ। मैंने कभी नहीं खरीदा गिफ्ट ऐसे। तो किसको तो डेडिकेट किया आपने ये मेडल? ये मेडल मैं भारत की सारे जुडोकास को, जो आने वाले फ्यूचर जुडोकास है, उन सबको मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। मैं चाहती हूँ कि हमारी मेडल देके, हाँ, कि हम भी जूडो में मेडल ला सकते हैं, हमारा दीदी लोग, हमारे भैया लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उनकी अंदर से एक डर जो है निकल जाए और जूडो के लिए आगे बढ़े। और जो मैंने नहीं कर पाया, कि गोल नहीं जीत पाया, मैं चाहती हूँ कि वो लोग आगे जाके गोल जीते और जूडो के लिए बहुत सारे ढेर सारे नाम कमाए, भारत के लिए, हम सब के लिए। चलिए, बहुत नेक विचार हैं आपके। और ये जो भी लोग इस इंटरव्यू को देखें उनको ये समझना चाहिए कि कितने संघर्षों से आने के बाद भी हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं उनका जज्बा जी। कितना हाई रहता है। सुशीला, बहुत जी। बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। और ढेर सारी थैंक यू सर। शुभकामनाएं। अब अगला मेडल जो है वो गोल्ड मेडल हो और आपके गले में चमके, और फिर तिरंगा लहराए भी और नेशनल एंथम बजे भी। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।